स्वाभिमान की रोशनी। गांव के शांत कोने में बसा एक छोटा सा घर, जहां रामू अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। रामू बचपन से ही आत्मसम्मान से भरा हुआ था। उसे अपनी गरीबी पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि वह इसे अपनी ताकत बनाना चाहता था। संघर्ष की राह। रामू पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन स्कूल के कई बच्चे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब उसके पास जूते नहीं थे और वह नंगे पैर स्कूल गया, तो कुछ अमीर बच्चों ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, ये बिना जूतों वाला पढ़ाई करेगा, पहले खुद को तो संभालो। रामू को ये सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वह अपनी मेहनत से ऐसी पहचान बनाएगा कि लोग उसे इज्जत से देखें, न कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाएं। पहली चुनौती। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। इसमें विजेता को शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। रामू के पास कोई महंगी किताबें नहीं थी, लेकिन उसने गांव की लाइब्रेरी और अपने गुरुजी की मदद से खूब मेहनत की। प्रतियोगिता के दिन जब उसके सामने अमीर घरों के बच्चे बैठे थे, तो सबको लगा कि रामू हार जाएगा। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ, तो विजेता कोई और नहीं बल्कि रामू ही था। जब उसे मंच पर बुलाया गया, तो वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे तालियां बजाकर सम्मान दे रहे थे। उस दिन रामू को एहसास हुआ कि आत्मसम्मान का असली मतलब क्या होता है, अपने मूल्य को समझना और मेहनत से अपनी काबिलियत को साबित करना। नई राह की शुरुआत। रामू को शहर में पढ़ाई के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ भी संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था। नए शहर में उसे अपने जैसे गरीब छात्रों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली। पढ़ाई के साथ साथ वह दूसरों की मदद करने लगा। कई बार लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार वह अपने आत्मसम्मान और मेहनत की ताकत से आगे बढ़ता गया। कुछ सालों बाद जब रामू एक सफल वैज्ञानिक बना, तो वही लोग जो कभी उसकी गरीबी पर हंसते थे, आज गर्व से उसका नाम ले रहे थे। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल खोला, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित न रह जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। स्वाभिमान की जीत। रामू की यह कहानी साबित करती है कि आत्मसम्मान का अर्थ केवल दूसरों से इज्जत पाना नहीं होता, बल्कि खुद को इतनी ऊंचाई तक ले जाना होता है कि लोग आपकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करें। गरीबी या कठिनाइयाँ कभी भी किसी के आत्मसम्मान से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके पास आत्मसम्मान होता है, वह दुनिया की किसी भी मुश्किल को हरा सकता है।